व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की गई, क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी हार बिल्कुल संभावित दिख रही है और इसीलिए पेशबंदी में वो कारण गिनाना प्रारंभ कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के जो नियमावली है उसका अनुपालन निर्वाचक की जो पोलिंग पार्टीज होती है वो उसका पालन करने का काम करती है और कोई भी महिला अगर बुर्का नशी है, पर्दा नशी है, तो उसकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित कराना ये पोलिंग पार्टी का उत्तरदायित्व है, क्योंकि किसी भी मतदाता की बिना पहचान सुनिश्चित किए मतदाता पहचान पत्र से मिलाए हुए उसका वोट पड़ना ये गैर कानूनी होगा। निर्वाचक नियमावली का पालन होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का पत्र लिख रही है। पुलिसकर्मी ना करें, बाकी जो डिसाइडिंग ऑफिसर्स है, जो मतदान जो कर्मी है वो चेक कर सकते हैं। नहीं, पुलिसकर्मी कभी भी चेक करने का काम भी नहीं करते हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना होता है, लेकिन अगर कोई फेक वोटिंग कर रहा है तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों का उत्तरदायित्व वहां मतदान के जो अभिकर्ता हैं, मतदान के जो कर्मी हैं, जो उस व्यवस्था से जुड़े हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनके निर्देश पर ही करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके इसे मुद्दा बना करके एक पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। देखा गया है कांग्रेस की तरफ से कोई भी जिम्मेदार जो नेता है, चाहे अजय राय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अविनाश पांडे, कहीं मैदान में नजर नहीं आए। देखिए, इंडिया अलायंस खंड खंड टूट गया है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जो हैंडल पर हाथ होना चाहिए था कांग्रेस का, वो हाथ नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए समाजवादी पार्टी आज अपनी दिशा भटक गई है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव में हारने जा रही है। पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान न कहीं अजय राय दिखाई पड़े, न कहीं अविनाश पांडे दिखाई पड़े। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की व्यस्तता का तो कारण गिना सकती है कांग्रेस पार्टी की, वो महाराष्ट्र झारखंड में बिजी है। लेकिन 9 सीटों पर अगर उपचुनाव हो रहा है तो इन उपचुनाव के लिए यह आवश्यक था कि कम से कम अजय राय और अविनाश पांडे तो चुनाव प्रचार में दिखाई पड़ते। कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांगने की जो लगातार दावा कर रही थी, वो दावा पूरा नहीं हुआ। इसलिए नाराजगी में आकर के उन्होंने अखिलेश जी को अकेला छोड़ दिया। एआईएमआईएम यूपी चीफ जो है बयान दे रहे हैं, खासकर हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर क्या है? देखिए, एआईएमआईएम की तो भाषा, उसके बयान हमेशा जहरीले रहते हैं। वो उनकी विचारधारा इसी प्रकार की है। भड़काऊ बयान देना उनकी पुरानी आदत है। लेकिन कांवड़ियों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, कांवड़ यात्रा का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं को जिस तरह से गाली दी जा रही है, ऐसे मामले में समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? विपक्ष की चुप्पी भी स्थापित करती है कि कहीं न कहीं एआईएमआईएम की इस गोलबंदी में, इस जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति है, इसमें ये पूरा विपक्ष शामिल है और इसीलिए एआईएमआईएम के इस बयान पर पूरे विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की गई, क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी हार बिल्कुल संभावित दिख रही है और इसीलिए पेशबंदी में वो कारण गिनाना प्रारंभ कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के जो नियमावली है उसका अनुपालन निर्वाचक की जो पोलिंग पार्टीज होती है वो उसका पालन करने का काम करती है और कोई भी महिला अगर बुर्का नशी है, पर्दा नशी है, तो उसकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित कराना ये पोलिंग पार्टी का उत्तरदायित्व है, क्योंकि किसी भी मतदाता की बिना पहचान सुनिश्चित किए मतदाता पहचान पत्र से मिलाए हुए उसका वोट पड़ना ये गैर कानूनी होगा। निर्वाचक नियमावली का पालन होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का पत्र लिख रही है। पुलिसकर्मी ना करें, बाकी जो डिसाइडिंग ऑफिसर्स है, जो मतदान जो कर्मी है वो चेक कर सकते हैं। नहीं, पुलिसकर्मी कभी भी चेक करने का काम भी नहीं करते हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना होता है, लेकिन अगर कोई फेक वोटिंग कर रहा है तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों का उत्तरदायित्व वहां मतदान के जो अभिकर्ता हैं, मतदान के जो कर्मी हैं, जो उस व्यवस्था से जुड़े हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनके निर्देश पर ही करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके इसे मुद्दा बना करके एक पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। देखा गया है कांग्रेस की तरफ से कोई भी जिम्मेदार जो नेता है, चाहे अजय राय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अविनाश पांडे, कहीं मैदान में नजर नहीं आए। देखिए, इंडिया अलायंस खंड खंड टूट गया है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जो हैंडल पर हाथ होना चाहिए था कांग्रेस का, वो हाथ नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए समाजवादी पार्टी आज अपनी दिशा भटक गई है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव में हारने जा रही है। पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान न कहीं अजय राय दिखाई पड़े, न कहीं अविनाश पांडे दिखाई पड़े। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की व्यस्तता का तो कारण गिना सकती है कांग्रेस पार्टी की, वो महाराष्ट्र झारखंड में बिजी है। लेकिन 9 सीटों पर अगर उपचुनाव हो रहा है तो इन उपचुनाव के लिए यह आवश्यक था कि कम से कम अजय राय और अविनाश पांडे तो चुनाव प्रचार में दिखाई पड़ते। कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांगने की जो लगातार दावा कर रही थी, वो दावा पूरा नहीं हुआ। इसलिए नाराजगी में आकर के उन्होंने अखिलेश जी को अकेला छोड़ दिया। एआईएमआईएम यूपी चीफ जो है बयान दे रहे हैं, खासकर हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर क्या है? देखिए, एआईएमआईएम की तो भाषा, उसके बयान हमेशा जहरीले रहते हैं। वो उनकी विचारधारा इसी प्रकार की है। भड़काऊ बयान देना उनकी पुरानी आदत है। लेकिन कांवड़ियों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, कांवड़ यात्रा का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं को जिस तरह से गाली दी जा रही है, ऐसे मामले में समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? विपक्ष की चुप्पी भी स्थापित करती है कि कहीं न कहीं एआईएमआईएम की इस गोलबंदी में, इस जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति है, इसमें ये पूरा विपक्ष शामिल है और इसीलिए एआईएमआईएम के इस बयान पर पूरे विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।